अस्सलामुअलैकुम, जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र इमारत इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडल के बारे में। क्योंकि दोस्तों आपका भी अपना लेबर कार्ड बना है और अब 2026 में आप अपने फॉर्म को रिन्यूअल अगर करना चाहते हैं, आपका फॉर्म रिन्यूअल के लिए आया है, तो दोस्तों आप रिन्यूअल का फॉर्म आप भर रहे हैं और आपने रिन्यूअल का फॉर्म भर दिया है और एक हमारे लेबर भाइयों को ऐसा मैसेज आया है जो कि आप स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। ये मैसेज आया है, ये मैसेज के अंदर क्या है, इसकी क्या जानकारी है, सभी जानकारी डिटेल्स में बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपला BOCW अर्ज खालील कारणामुळे नाकारला गेला आहे, कारण अर्जदाराच्या अर्जासोबत जोडलेले 90 दिवसाचे काम केल्याचे प्रमाणपत्रावर असलेले ठेकेदार यांचे सही व शिक्का प्राप्त होत असल्याने ठेकेदाराची BOC नोंदणी प्रमाणपत्राबाबत पडताळणी आवश्यक आहे। तसेच गत वर्षात त्यांना प्राप्त झालेल्या कामाची वर्क ऑर्डर तसेच त्यांच्याकडे कार्यरत असलेल्या कामगारांची माहिती, जसे की कामगारांचा हजेरी रजिस्टर, वेतन रजिस्टर, PF भरल्याची पावती, ESI भरल्याची पावती, वेतन पावती इत्यादि कागजपत्रे सादर करावी। अब दोस्तों ये मैसेज आया है हमारे लेबर भाई को। ये मैसेज क्या है, वो भी परेशान हो गए हैं कि उन्होंने फॉर्म तो रिन्यूअल का डाला था और रिन्यूअल का फॉर्म उनका रिजेक्ट हो गया है। रिजेक्ट होने का कारण उन्होंने ये बताया है मैसेज के अंदर। तो दोस्तों ये क्या है, ये क्या प्रॉब्लम है, इसके बारे में सारी जानकारी मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगा। तो ये जो इनका जो एप्लीकेशन है, अर्ज है, ये रिजेक्ट कर दिया गया है। रिन्यूअल का फॉर्म था, इसको रिजेक्ट कर दिया गया है। रिजेक्ट का कारण इन्होंने बताया कि इन्होंने जो ठेकेदार का लाइसेंस और जो ठेकेदार का 90 दिन का सर्टिफिकेट इन्होंने ऑनलाइन फॉर्म में लगाया था, जोड़ा था, PDF उसका अपलोड किया था। तो अब क्या हो गया है दोस्तों, कल्याणकारी मंडल की तरफ से अगर आप ठेकेदार का लाइसेंस लगाते हैं, ठेकेदार का 90 दिन का सर्टिफिकेट लगाते हैं, तो ठेकेदार से WFC ऑफिस ये डिमांड कर सकता है कि उन्होंने जो ठेकेदार का लाइसेंस और जो 90 दिन का सर्टिफिकेट लगाया है, वो ठेकेदार के पास कितने लोग काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ वो ठेकेदार ने इनको पेमेंट किस तरीके से किया है, वो ठेकेदार के पास जितने कामगार की संख्या है उनका PF है क्या, उनका जो पेंशन अकाउंट उनके पास है क्या, उसके बाद दूसरी वो जो ठेकेदार है उनके पास ये कामगारों का रजिस्टर है होना जरूरी है। ये जानकारी इन्होंने दी है इसके अंदर। तो अब ये जो ठेकेदार के माध्यम से अगर आप 90 दिन का सर्टिफिकेट लेंगे तो इस तरीके का आपको क्यूरी देखने को मिल सकती है। अभी ये महाराष्ट्र के कुछ जिलों में निकाला गया है, त्रुटि इसको निकाली गई है, लेकिन ये महाराष्ट्र के सभी जिलों में लागू हो चुका है। तो अब जो WFC ऑफिस है, कल्याणकारी मंडल है, ये जो ठेकेदार का 90 दिन का अगर सर्टिफिकेट आप लगाते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स वो मांगनी कर सकता है। तो अब बात आती है कि ये डॉक्यूमेंट्स किसको जमा करने होंगे, क्या कामगार को लिया कर देना होगा? तो दोस्तों इसका आंसर है नहीं। जो ठेकेदार है, जो जिले का ठेकेदार है, जो तालुके का ठेकेदार है, उसको अपनी डिटेल्स जिसके अंदर कौन-कौन सी बातें इन्होंने बताई है। सबसे पहले नोंदनी प्रमाण पत्र, BOC नोंदनी प्रमाण पत्र, यानी कि दोस्तों इनका रजिस्ट्रेशन महा BOC की वेबसाइट पे ही होना चाहिए और कल्याणकारी मंडल से ही इनके पास लाइसेंस होना चाहिए। उसका लाइसेंस की इनको वो कॉपी मांगेंगे, उसके बारे में डिटेल्स मांगेंगे और उसके बाद BOC नोंदणी प्रमाणपत्राबाबत पडताळणी आवश्यक आहे। तसेच गत वर्षात त्यांना प्राप्त झालेल्या कामाची वर्क ऑर्डर, यानी कि 2026 चल रहा है, अभी 2025 में इन्होंने कौन सा काम का ऑर्डर निकाला था और कौन सा काम इन्होंने कार्य किया है, कौन सी साइट इनकी थी और वहां पे कितने लोग काम करते थे, ये सारी जानकारी WFC ऑफिस को, जो आप जिसका 90 दिन का सर्टिफिकेट आप लाए हैं, जिस ठेकेदार का लाए, गुत्तेदार का लाए, वो सर्टिफिकेट उसका लगाने के बाद इस तरीके की अगर क्यूरी आती है तो वो ठेकेदार को सारे अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाकर WFC ऑफिस को वेरीफाई करना पड़ेगा, वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, ताकि जो 90 दिन का सर्टिफिकेट उन्होंने दिया है वो उसकी क्लियरिटी बाकी रहे और जो फेक नोंदनी है, जो फेक 90 दिन के सर्टिफिकेट चलते हैं, उसको रोक लगाया जाए। इसके लिए ये कदम उठाया गया है कल्याणकारी मंडल की तरफ से, ऐसा बताया जा रहा है। तो अब इस तरीके से ठेकेदार से ये लाइसेंस मांगेंगे, दूसरी BOC का लाइसेंस मांगेंगे, PWD और अन्य कोई डिपार्टमेंट से है तो उसके बारे में भी मांग सकते हैं, लेकिन इन्होंने जिक्र किया है BOC नोंदणी प्रमाणपत्राबाबत पडताळणी आवश्यक आहे। तसेच गत वर्षात त्यांना प्राप्त झालेल्या कामाची वर्क ऑर्डर, यानी कि जो ठेकेदार के पास से आपने 90 दिन का सर्टिफिकेट लिया है उसके पास वर्क ऑर्डर होना जरूरी है और वो वर्क ऑर्डर भी आप वो उसको बताना जरूरी है WFC ऑफिस को। उसके बाद पडताळणी, तसेच गत वर्षात त्यांना प्राप्त झालेल्या कामाची वर्क ऑर्डर, तसेच त्यांच्याकडे कार्यरत असलेल्या कामगारांची माहिती, कितने कामगार उनके पास काम कर रहे हैं, इसकी माहिती भी WFC ऑफिस को अपने ठेकेदार को देना जरूरी है। उसके बाद जसे की कामगारांचा हजेरी रजिस्टर, वेतन रजिस्टर आणि PF भरल्याची पावती, ESI भरल्याची पावती, वेतन पावती इत्यादि कागजपत्रे सादर करावी। अब ये ठेकेदार को बताना होगा कि उसके पास कितने लेबर काम करते हैं और कितने लेबर को इसने पेमेंट किया है।
पेमेंट की भी डिटेल्स उसको बताने पड़ेगा, उसके साथ पीएफ कितने लोग कामगारों का पीएफ ये भरता है और इनके माध्यम से भरे जाते हैं वो भी बताना पड़ेगा और साथ में वर्क ऑर्डर भी इनको बताना पड़ेगा, साथ में इनका लाइसेंस बीओसी का रजिस्टर होना चाहिए। तो इस तरीके से कल्याणकारी मंडल की तरफ से डब्ल्यूएफसी ऑफिस की तरफ से फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है। अब ये हो सकता है आप भी अगर ठेकेदार का सर्टिफिकेट लगाते हैं तो आपको भी इस तरीके का मैसेज आ सकता है। ये मैसेज आने के बाद आपको घबराना नहीं है। जो कामगार, जो ठेकेदार है, जो गुत्तेदार है, जिसके पास बीओसीडब्ल्यू यानी कि महा बीओसी का लाइसेंस है, जिसके पास बांधकाम कामगार काम करते हैं या अन्य कामगार काम करते हैं, तो उनका बीओसी का लाइसेंस अगर है 10 से लेकर लगभग 500 लोग काम कर सकते हैं एक ठेकेदार के पास। उसकी जो ठेकेदार के लाइसेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कितने उसके पास काम करते हैं लोग, तो उतने ही लोगों को एक साल में वो सर्टिफिकेट दे सकता है। उसके अलावा अन्य लोगों को सर्टिफिकेट नहीं दे सकता है। तो ये बोगस नोंदनी रुके और बोगस रिन्यूअल रुके, इसलिए 90 दिन का बोगस सर्टिफिकेट किसी को जारी ना हो, इसलिए कल्याणकारी मंडल की तरफ से ये कदम उठाया गया है। ऐसा जानकारी डब्ल्यूएफसी ऑफिस के माध्यम से मुझे मिली है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या इस तरीके से मैसेज आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? या फिर अगर ठेकेदार लाइसेंस है ठेकेदार के पास, तो क्या उसकी वेरिफिकेशन उसका होना जरूरी है? तो आपका रिव्यू क्या है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो ये इस तरीके से दोस्तों, आप रिन्यूअल का फॉर्म भरते समय या नया लेबर कार्ड बनाते समय इस तरीके की क्यूरी, इस तरीके का मैसेज आपको भी आ सकता है। और दोस्तों, अभी ये कुछ जिलों में शुरू हो चुका है। अभी महाराष्ट्र के सभी जिलों में ऐसा मैसेज आना शुरू हो जाएगा, जिसके बाद जिन्होंने बांधकाम कामगार लेबर कार्ड रिन्यूअल के लिए ठेकेदार का अगर सर्टिफिकेट जोड़ा है, तो उनको ये मैसेज देखने को मिल सकता है। तो ऐसी ही जानकारी के लिए, ऐसी ही अधिक माहिती के लिए हमारे आपके अपने चैनल कामगार अपडेट को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन बटन दबा के रखिए, ताकि आपको नई नई जानकारी सबसे पहले देखने को मिले। तो इसके रिगार्डिंग आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।